और हमारा जो हिंदुस्तान है, अगर जो हमारा हिंदुस्तान है तो ये हिंदू का स्थान है, और जहाँ हिंदू रहते हैं अपने देवी देवताओं का पूजा जरूर करते हैं। और जो मेरा जो सनातन धर्म है, सनातन का मतलब होता है पुरातन, पुरातन का मतलब होता है पुराना। तो सबसे हमारा जो पुराना सनातन धर्म है, इसके पहले कोई धर्म नहीं था। इसके बाद हमारा कोई भी धर्म आया है, या जैन धर्म आया हो, या क्रिश्चियन का धर्म आया हो, ईसाई धर्म आया हो, या इस्लाम धर्म आया हो, जो भी धर्म आया है हमारे सनातन धर्म के बाद ही आया है। तो सनातन धर्म जो मेरे पहले था, और जैसे जैसे राजा आते गए हमारे भारतवर्ष में, अपने मन के अनुसार, अपने मतलब सिद्धांत के अनुसार धर्म को परिवर्तित किए। और जो भी 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भूमि पूजन हो चुका था, और आज उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपने हाथों से स्वयं शिला पूजन कर रहे हैं। ये कई वर्षों के संघर्ष का इतिहास रहा है, और काफ़ी जो है संघर्ष के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अयोध्या जो है श्री राम जन्मभूमि वो रामलला की ही है। खैर, ये सब दिन बीत चुके हैं और अब मंदिर निर्माण का प्रक्रिया चालू है, और उम्मीद जताई जा रही है कि वर्ष 2024 में मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, और लोगों को लिए लोकार्पण भी कर दिया जाएगा मंदिर का। इसके साथ ही इस समय मथुरा और काशी को लेकर के भी विवाद चल रहा है। कोर्ट में जो है केस दायर, याचिका दायर की गई है। हम इन सारे मुद्दों पर एवं सनातन धर्म में इस समय सनातन धर्मावलंबी में किस प्रकार एक खुशी की उम्मीद दिख रही है, जो अयोध्या से लेकर के मथुरा और काशी जो डिमांडें थी, उन सारे विषयों पर हम बात करेंगे। धर्मगुरु संतोष पंडित जी, जो कि भाटपाड़ा के ही निवासी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल के। आपको भी हमको बहुत बहुत मेरी तरफ से प्रणाम, और हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, आपके न्यूज़ मीडिया में जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। और जितने हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, सबको मैं अपना यथोचित प्रणाम आशीर्वाद करता हूं। मेरा कई जन्मों का पुण्य आज उदय हुआ है, जो हमें इस विषय पर बोलने का सुअवसर आपने प्रदान किया। इसके लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहूँगा, और मैं आपको कोटि कोटि आपको मैं प्रणाम और आशीर्वाद देता हूँ, आपके पूरे मीडिया परिवार को। जी, आज ही हमने देखा पंडित जी कि अयोध्या में जो है शिला पूजन हो चुकी है। गर्भगृह का जो काम आज से निर्माण होगा। सनातन धर्मावलंबी होने के साथ साथ आप एक धर्मगुरु भी है, आप पुरोहित भी है। कितनी खुशी महसूस हो रही है आज ये सारे दृश्य देख करके आपको? देखिए, ये जो भगवान का जो मंदिर बनता है, तो ये सबको खुश होने का विषय है जी। ये हमारा जो भगवान जो हैं, भगवान उसी को कहते हैं जो सब के लिए हैं। भगवान ना हमारे जाति में बटे हुए हैं, ना हमारे संप्रदाय में बटे हुए हैं, न हमारे इनके विपक्ष में मतलब बोलने का विषय ही नहीं उठता है। भगवान का मतलब ही होता है वो सबके भगवान हैं। चाहे हमारा अयोध्या हो, चाहे हमारा मथुरा हो, चाहे हमारा काशी हो, या चाहे हमारा भारतवर्ष का कोई भी पुण्य पवित्र क्षेत्र हो, या हमारा संसार का कोई भी क्षेत्र हो, जहाँ पर पुण्य उदय होता है, जहाँ पर धर्म उदय होता है, वहाँ पर भगवान का स्वयं धर्म पूजा पाठ करने के लिए हमारे जो धर्म को मानने वाले हमारे जो भक्त प्रेमी हैं, उनको जो भगवान के प्रति जिनको आस्था है, जिनको भगवान के प्रति भक्ति है, जिनको भगवान के प्रति विश्वास है, उनको एक मतलब एक अच्छा जगह मिलता है, वहाँ पर मंदिर बनता है। और मंदिर बनने से किसी भी प्रकार का विवाद खड़ा होना ही नहीं चाहिए। और मंदिर बनने का और विवाद खड़ा होने का मतलब है कि वहाँ पर अज्ञानता आ गई और ज्ञान की कमी आ गई। अच्छा, अयोध्या के साथ साथ अभी देखा जाए तो काशी विश्वनाथ में भी जो है याचिका दायर की गई थी, सर्वे हुआ, वहाँ से दावा ये किया जा रहा है कि बाबा विश्वेश्वरनाथ जो है स्वयंभू जो है प्रकट हो चुके हैं। इसके साथ ही मथुरा में जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के भी याचिका दायर की गई है। वहाँ पे भी हिंदू धर्म के जो भी निशान है, स्वास्तिक हो, ओम का निशान हो, कमल का निशान हो, गदा हो, शंख हो, चक्र हो, आदि निशान मिले हुए हैं। इस समय कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट के माध्यम से जो भी फैसला होगा वो तो सर्वमान्य होगा। तो क्या लगता है इस पर कि क्या उम्मीद जताते हैं? देखिए, आप वेद में जब जाकर पढ़िएगा, आप उपनिषद में जाकर के पढ़िएगा, आप पुराण में जाकर के पढ़िएगा,
तो काशी एक ऐसा जगह है कि जिसका कभी भी विनाश नहीं होगा। काशी अविनाशी बोला गया है। तो काशी में अगर हमारे भोलेनाथ का स्थान मिला है, ज्ञानवापी मिला है, चाहे हमारे विश्वनाथ मंदिर का जो हम उनका जीर्णोद्धार किए हैं, हम उनको हम सुसज्जित किए हैं, तो काशी में तो विशेष करके किसी भी प्रकार का मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह ही नहीं उठता है, क्योंकि काशी एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ हमारे विश्वनाथ निवास करते हैं। ज्ञानवापी जो हमारा अभी जो भगवान का स्थान मिला है, ये तो हमारा सुप्रीम कोर्ट में है, हमारा हाई कोर्ट में याचिका दायर है, और जो हमारा संविधान इसको साबित करेगा उसके ऊपर कोई नहीं है, वो सर्वमान्य होगा। लेकिन फिर भी हमारा जो हिंदू धर्म में जैसे जैसे कुछ चिन्ह होते हैं, शंख होते हैं, चक्र होते हैं, स्वस्ति होते हैं, आपके भगवान का जो है गोलांबर गोलाकार होता है, ये जितने भी हमारे प्रतीक होते हैं ये इस बात को पुष्टि करते हैं कि वहाँ पर मंदिर था। और हमारा जो हिंदुस्तान है, अगर जो हमारा हिंदुस्तान है तो ये हिंदू का स्थान है, और जहाँ हिंदू रहते हैं अपने देवी देवताओं का पूजा जरूर करते हैं। और जो मेरा जो सनातन धर्म है, सनातन का मतलब होता है पुरातन, पुरातन का मतलब होता है पुराना। तो सबसे हमारा जो पुराना सनातन धर्म है, इसके पहले कोई धर्म नहीं था। इसके बाद हमारा कोई भी धर्म आया है, या जैन धर्म आया हो, या क्रिश्चियन का धर्म आया हो, ईसाई धर्म आया हो, या इस्लाम धर्म आया हो, जो भी धर्म आया है हमारे सनातन धर्म के बाद ही आया है। तो सनातन धर्म जो मेरे पहले था, और जैसे जैसे राजा आते गए हमारे भारतवर्ष में अपने मन के अनुसार, अपने मतलब सिद्धांत के अनुसार धर्म को परिवर्तित किए, और जो भी हमारे नास्तिक लोग जो नास्तिक लोग थे, वो मतलब धर्म को जो नहीं मानने वाले थे, वो धीरे धीरे इस धर्म को छोड़ते गए, और इसको धर्म को छोड़ करके दूसरा धर्म अपनाते गए। तो लोग बदल सकते हैं लेकिन भगवान नहीं बदल सकते हैं, धर्म नहीं बदल सकता है। जो शंकर भगवान पहले थे आज भी वही हैं। जो उनका लिंग गोला बनता है वो गोला ही बनेगा, वो त्रिभुज कभी नहीं बनेगा, वो आपका कभी भी आपका चतुर्भुज नहीं बनेगा, वो कभी भी खष्टभुज नहीं बनेगा। जो हमारा वृत्त के रूप में जो शंकर भगवान हमारे बनते हैं, वो वृत्त के ही रूप में रहेंगे, और जब तक धरती रहेगा तब तक से वो रहेंगे। पहले भी गोल ही थे, आज भी गोल हैं, और आगे भी चल करके वो गोल ही होंगे। लेकिन वहाँ जो अभी आ रहा कुछ बात, तो मैं अपना विचार रख सकता हूँ। जब फवारा बनाया गया है ज्ञानवापी में, तब फवारा जो बना है बिजली का उस टाइम में आविष्कार नहीं है। जब हमारा काशी विश्वनाथ का जब मंदिर, वो तो आपको वहाँ पर पाषाण को देख करके, आपके वहाँ पर उसकी कलाकारी को देख करके, आपको वहाँ पर उसका जो है मतलब पुरातन तत्व को देख करके, जो हमारे इतिहासकार हैं, जो म्यूजियम के हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं, वो तो उसको वस्तु को देख करके पता लगा लेंगे कि ये कितना पुराना है। तो हमारा अगर बिजली का 200 साल पहले, 100 साल पहले, 50 बरस पहले आविष्कार हुआ है, और उसके पहले का अगर वो पाषाण है, उसके पहले का वो अगर गोला वृत्त है, तो यह साबित करता है कि हमारा जो शिव जी हैं, क्योंकि वो कभी बदल नहीं सकता है। तो शिव जी का जो चीज़ है, ये तो मतलब ये तो प्रमाणित हो जाएगा, इसमें तर्क बहस करने की जरूरत है नहीं, वो हो जाएगी आपकी। तो जिस समय काशी में जो ज्ञानव्यापी में विश्वेश्वर शिवलिंग जो मिला है, जैसा कि दावा किया जा रहा है, तो हालांकि मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहे हैं कि वो फव्वारा है, लेकिन यदि वो फव्वारा होता तो उस समय तो बिजली नहीं थी, जिस समय ज्ञानव्यापी मस्जिद बनी थी या बनाई गई थी, तो वो फव्वारा कैसे हो सकता है? यही प्रश्न लगातार हर एक धर्मगुरु तर्क के माध्यम से प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। भारत जो है, भारत की पहचान जो है श्री राम, श्री कृष्ण और महादेव से है। एक मुस्लिम समुदाय के लिए जितना महत्वपूर्ण मक्का मदीना है, ईसाई समुदाय के लिए जितना महत्वपूर्ण वेटिकन सिटी है, इजराइल के लोगों के लिए जितना महत्वपूर्ण यरूशलेम है, भारत के लिए, भारतीयों के लिए या सनातन धर्म के लोगों के लिए काशी, अयोध्या और मथुरा कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, हमारा जो अयोध्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, श्री राम की जन्मभूमि है, वो पवित्र स्थल है। और श्री राम प्रभु जो हमारे हैं, वो मर्यादा मतलब एक इंसान को ज़िंदगी जीने का जितना भी एक संस्कार है, जितनी संस्कृति है, जितनी हमारी विधि व्यवस्था है, वो भगवान राम से हम सीखते हैं। और हमारे जो काशी विश्वनाथ हैं, जो महादेव हैं, ये भी हमें जीवन, मनुष्य का जो जीवन जीने का, महादेव को हम सनातन भी कहते हैं। सनातन का मतलब वही हुआ पुराना। महादेव का दूसरा पर्यायवाची शब्द है सनातन, और सनातन का पर्यायवाची शब्द है पुराना।
जिसको हम ओल्ड कहते हैं। तो ये जो हमारा जो दोनों विषय सामने आया है, ये दोनों हमारा संस्कार से, हमारी संस्कृति से, हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं। यहाँ मतलब, और जो इस्लाम धर्म हो चाहे जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो तो मेरे भाई हैं, मेरे वो भाई हैं, वो उनको मैं अलग नहीं समझता हूँ, वो मेरे भाई हैं। लेकिन वो भी एक दिन हमारे सही रास्ते पर वो भी आएंगे। धीरे धीरे उनको भी जब मतलब ज्ञान होगा कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, तो भी उनको एक, देखिए, सत्य सत्य होता है, सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता है, साँच साँच होता है, झूठ झूठ होता है। देखिए, मैं आपको बोलता हूँ, आप इस बात पर ध्यान दीजिए। सनातन धर्म हमारा महान क्यों है? सनातन धर्म का मतलब होता है दूसरे को जिंदा रखना। इसको आप हेल्प कह सकते हैं, आप मदद कह सकते हैं। आप पूजा के सामान में कितना सामान लाते हैं, रोड़ी लाते हैं, सिंदूर लाते हैं, अक्षत लाते हैं, चावल लाते हैं, आप मतलब अगरबत्ती लाते हैं, कपूर लाते हैं। इसका जितना फैक्ट्री है, सब में लोग जीते हैं, खाते हैं, लेबर काम करते हैं, मैनेजर काम करते हैं, बहुतों का जीविका चलता है। आप फल लाते हैं, फूल लाते हैं, मिठाई लाते हैं, घी लाते हैं, इसको लोग बेच बेच करके अपना जीविका चलाते हैं। आप मिट्टी का मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति बनाने वालों का जीविका चलता है। आप दुर्गा माता का ढाक बजाते हैं, पंडाल बनाते हैं, उसमें आपका जो है बहुत लोगों का जीविका चलता है। आप हवन सामग्री में कितने प्रकार का हवन सामग्री फेंकते हैं, उसका माने जितना भी, आपको एक बात मैं यही कहता हूं कि संसार का जितना वस्तु, हाँ, संसार का जितना वस्तु है ना, आप हमारे हिंदू धर्म से ही सब जीवित है। अगर हिंदू धर्म को बंद कर दिया जाए, आपको यहाँ तक मैं बतलाता हूँ कि जूठा पत्तल को भी अगर हम फेंकते हैं ना, तो बहुत से कूता और चींटी जीवित हैं। इसको खा करके कूता जीवित हैं। हम गंगा जी में कुछ चीज़ प्रवाहित करते हैं, तो जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं वो भी इससे जिंदा हैं। हमारे सनातन हिंदू धर्म छोड़कर के ऐसा कोई धर्म नहीं है। आपका इस्लाम धर्म हो, आपका क्रिश्चियन धर्म हो, आपका कोई भी धर्म ऐसा धर्म नहीं है जिसमें जितना कि परोपकार का हमारा सनातन धर्म में व्यवस्था किया गया है, जितना मतलब इससे लोग जीवित हैं, इसमें जितने लोग बंधे हुए हैं अपना सामग्री बेच करके, माने पूजा सामग्री, हवन सामग्री, 56 भोग, फल फूल, मिठाई, कपड़ा, लाता, चुनरी, और इतना इसमें मतलब महत्व दिया गया है आपको, मतलब मान सम्मान दिया गया है। आपका पीपल का वृक्ष का पूजा, आपका नदी का पूजा, आपका बर वृक्ष का पूजा, आपका तुलसी का पूजा, आम के पेड़ का पूजा, दूब का पूजा, मतलब यहाँ तक कि एक मतलब जो जहर उगलने वाला सर्प है, सर्प की भी पूजा मेरे सनातन हिंदू धर्म में सबको मान सम्मान दिया गया है, सबको जीविका उपार्जन का साधन दिया गया है। पंडित जी पूजा कराने वाले, ठाकुर जी हैं, मतलब इसमें जितने भी लोग हैं ना, सारे लोग इसी से जीवित हैं। हिंदू धर्म को अगर बंद कर दिया जाए, आज हमारे मुस्लिम भाई, आज मेरे मुस्लिम भाई जो मंदिर को बनाने वाले कारीगर हैं, वो मंदिर को बनाते हैं, उनका जीविका चलता है। फल फूल बेचते हैं, उनका जीविका चलता है। आप कहीं भी शहर में जाइए, लकड़ी का जो मंदिर बनाते हैं, हमारे हैदराबाद में आप जाइए, हैदराबाद में जितना लकड़ी का मंदिर बनता है, हमारे सब मुस्लिम भाई ही हैं। वो मंदिर भी बनाते हैं और उसको बेचते हैं, और जो उनको प्रॉफिट आता है उससे उनका परिवार चलता है। हम भाटपाड़ा के रहने वाले हैं, हम भाटपाड़ा में आप जाकर देखिए, फल का दुकान और फूल का दुकान हमारे मुस्लिम भाइयों का ही है, ज़्यादा है, जो कि फल बेचते हैं और आपका समझिए कि फूल बेचते हैं, तो इनका जीविका चलता है। तो आप जिस प्रकार से आप मौरी बनाने का, जो हम दूल्हा बनते हैं, हमारा सेहरा सजता है, वो जितना भी आपका जोड़ा जमा हम कपड़ा पहनते हैं, हमारे मुस्लिम भाइयों का में है। तो मेरे वो भाई हैं, मेरे परिवार हैं, उनका इनसे जीविका चलता है। अगर हम धर्म को बंद कर देंगे तो न हमारे हिंदू परिवार जीवित रहेंगे, न हमारे मुस्लिम परिवार जीवित रहेंगे, ये कोई नहीं जीवित रहेंगे। और आज आप ज्ञानवापी मंदिर का ही आप बात कर रहे हैं, आप अयोध्या का बात कर रहे हैं, क्या ज्ञानवापी मंदिर बन गया, विश्वनाथ का मंदिर बन गया, राम जी का जन्म बन गया, तो यहाँ पर मुस्लिम भाई हमारे टैक्सी नहीं चलाते होंगे, उनका ऑटो नहीं चलता होगा, उनका होटल नहीं होगा, उनका लॉज नहीं होगा, उनका फूल का दुकान नहीं होगा, फल का दुकान नहीं होगा, उससे वो नहीं कमाएंगे। हमारे अतिथि लोग आएंगे, पूरे देश से वहाँ पर जनता जनार्दन जाएंगे, भक्तगण जाएंगे, वो थोड़े देखेंगे कि हमारा ये फूल जो बेचने वाला हिंदू है कि मुसलमान है, ये हमारा, वो तो वहाँ जाएंगे, उसको खरीदेंगे, उसको खरीदने से उनको 2 पैसा का प्रॉफिट होगा और वहाँ तीर्थ स्थल बनेगा। तो तीर्थ स्थल बनने से हमारा एक कमाने का जरिया सामने आएगा, और वो कमाने का जरिया न हिंदू देखता है, न मुसलमान देखता है, न सिख देखता है, न ईसाई देखता है। तो इसलिए कहीं भी हमारा अगर मंदिर बने, कहीं भी भगवान का हमारा एक नया तीर्थ बने, एक
तीर्थाटन बने, एक दर्शनीय स्थान बने, तो उसमें बिल्कुल रुकावट नहीं डालना चाहिए। एक हमारा बिजनेस, व्यापार कमाने का जरिया बन रहा है, और समझिए कि उसमें विघ्न बाधा का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एकमात्र सनातन धर्म में है जो कि नास्तिक को भी स्वीकृति देता है, जो लोग भगवान को नहीं मानते उन्हें भी सनातन धर्म में जीने की अधिकार दिया गया है, उन्हें भी स्वीकृति दिया गया है। इसी सनातन और हिंदू धर्म की उपलब्धियों को बताते धर्मगुरु तथा पंडित श्री संतोष पांडे जी से हम इस समय चर्चा कर रहे थे। आज के लिए यहीं पे छोड़े जाएंगे, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, किसी नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ एक्स। धन्यवाद।